अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है कि जो लोग नया सोलर सिस्टम जिन्होंने लगवाया है या पहले जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और उनको बैकअप नहीं मिल रहा। ये उनके लिए स्पेशल है, वो गौर से देखें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मदद मिलेगी अपने मसले को हल करने में। अच्छा, इस तरह है कि जब हम कोई भी सिस्टम लगाते हैं तो उसमें दो किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। डीसी सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। या तो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल होता है या पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब हम इस्तेमाल करते हैं छोटे सोलर पैनल तो पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि कितनी वोल्टेज वाले पैनल्स जो हैं वो पीडब्ल्यूएम सपोर्ट करता है और कितनी रेंज से ऊपर जो है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है। अच्छा, अब आज ये वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने सोलर सिस्टम भी नया लगा लिया है, चाहे पीडब्ल्यूएम वाला छोटी प्लेटों वाला सिस्टम है या एमपीपीटी वाला सिस्टम है जो बड़ी प्लेटों वाला है। ये जब लगा लिया आपने तो अब इसने भी बड़े पैनल हैं तो इसने बड़े पैनल से करंट लेके तो आपकी जो ये बैटरी होती है इसको चार्ज करना होता है। छोटी है बड़ी है कोई भी है, इस बैटरी को चार्ज करना और बैटरी से फिर आपका लोड चलाना होता है। जो भी चीज़ें, पंखे हैं, लाइटें हैं या इन्वर्टर है, कोई चीज़ भी आपने लगाई हुई है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आता है कि आपने सोलर पैनल भी लगा लिए हैं और एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाया हुआ है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब होता क्या है कि आपका सारा दिन सिस्टम चलता रहता है, लोड भी हल्का सा होता है, लेकिन शाम होते ही जो है ना आपकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो लोड को नहीं चलाती। अब मिसाल के तौर पे ये वाली जो बैटरी है ये 180 एम्पेयर, इसके ऊपर 180 नंबर लिखा हुआ है, तो 140 एम्पेयर ये तकरीबन हमें ड्रॉ कर सकती है, दे सकती है। इस पे हमारे पंखे और लाइटें चलनी चाहिए रात सारी, जो भी हमने जिस डिज़ाइन के मुताबिक भी हमने बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नहीं चलती। इसकी वजह क्या होती है? एक ख़ास वजह होती है जिस पे आपने सोलर पैनल भी लगा लिए हैं, ये कंट्रोलर भी लेके लगा लिया है और ये वाला कंट्रोलर भी लगा लिया है, जो भी इन दोनों में से लगाया है या दोनों लगाए हुए हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये ऊपर सोलर पैनल से ये वायर आ रही है, ये वायर आ रही है और ये वाली वायर जो है ये बैटरी को जा रही है। ठीक है, अब इस वायर से जो करंट आनी है वो एमपीपीटी को जानी है और एमपीपीटी से ये इस बैटरी को जानी है। इसी तरह अगर आपने पीडब्ल्यूएम वाला सिस्टम लगाया हुआ है तो पीडब्ल्यूएम में यहाँ इनपुट में आपकी सोलर की वायर्स लगी होती हैं और यहाँ से बैटरी चार्जिंग को जा रही होती है, वायर बैटरी को जा रही होती है और यहाँ से आपने लोड लिया होता है। अच्छा, अब जो एफिशिएंसी है सोलर सिस्टम की वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले आपके सोलर पैनल ठीक हो, आपने वो भी ठीक लगा लिए, आपका एमपीपीटी ठीक हो, ये भी आपने अच्छे वाला लगा लिया, बैटरी भी आपने नई ले ली। अब फिर क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपको बैकअप नहीं मिल रहा? उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, या तो सोलर पैनल आपने साफ़ नहीं किए हुए, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, या एक और ऐसी रीज़न है जो आम लोगों को पता नहीं होती और ना ही कोई टेक्निकल आदमी उनको बताता है। वो वजह क्या होती? वो वजह होती है ये वाली तार, ये जो तार देख रहे हैं आप, ये तार, ये वाली तार। अच्छा, अब सोलर इंस्टॉलर जो हैं वो क्या काम करते हैं कि आपने फ़र्ज़ करो कोई भी सिस्टम लगवाना है तो वो आपको तार वहाँ से दे देंगे, जी ये तार ले जाओ, ये लगाएं तो आपके सिस्टम को ये सपोर्ट करेगी और चल जाएगी। लेकिन वो क्या करते हैं कि यही वाली तार आपको जो सोलर पैनल से एमपीपीटी में या पीडब्ल्यूएम में लगने वाली यही तार दे देते हैं और आप यहाँ तक वो लगा देते हैं, यहाँ तक इस सोलर पे इनपुट पे दे दी और वही तार यहाँ से लेके आपने बैटरी को लगा दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो तार आपने सोलर से एमपीपीटी को दी है सोलर पैनल से, ये है 6 mm की और वही 6 mm की आपने वायर यहाँ लगा दी। ठीक है, ऊपर से अब जो एम्पेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, फ़र्ज़ करो 10 एम्पेयर आ रहे हैं एमपीपीटी को, और जो इसने चार्जिंग करनी है वो है 60 एम्पेयर, 70 एम्पेयर। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसी 6 mm की तार में से आपकी वो चार्जिंग ये गुज़र के तो बैटरी को फुल चार्ज करेगी? वो कभी भी एमपीपीटी उसको फुल चार्ज बैटरी को नहीं कर सकेगा।
या PWM भी है तो वो इस बैटरी को उस तार से चार्ज नहीं कर सकेगा, और जिसकी वजह से आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी। उससे दो मसले होंगे, एक तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा, और दूसरा मसला ये होगा कि आपकी बैटरी थोड़े अरसे के बाद डिस्चार्ज रहने की वजह से, फुल चार्ज ना होने की वजह से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और आपको बार बार बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ ताकि वो उन चीज़ों की आप एहतियात करें। जो बैटरी को हमने वायर लगानी है यहाँ से MPPT से, ये जो बैटरी को वायर जा रही है, या ये वाली जो अगर PWM लगा हुआ है तो ये वाली जो सेंटर वाली वायर है जो आपकी बैटरी को जानी है, ये वाली वायर कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहला नंबर तो ये है कि ये प्योर कॉपर की वायर होनी चाहिए। टिन कोटेड हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्योर कॉपर में हो। अच्छा, दूसरी इसमें ये एहतियात होती है कि आपने इसके एम्पेयर देखने होते हैं कि आपको कितने एम्पेयर इसमें से करंट आपने गुजारनी है, जिसके लिए हम ये तार लगा रहे हैं। ये डिज़ाइन करते वक्त ये सोचना होता है। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने सिमटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया है, इसकी एफिशिएंसी है 70 एम्पेयर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 70 एम्पेयर वाला है। इस पे 1000 वाट के पैनल मैंने लगाए हैं और ये मैक्सिमम हमें 70 एम्पेयर दे सकता है। अच्छा, 70 एम्पेयर के लिए हमें ये तार भी लगानी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर इसकी हमने लेनी है, बैटरी चार्जिंग लेनी है, लोड लेना है, तो इस तार को 70 एम्पेयर के लिए सूटेबल होना चाहिए। अगर ये 70 एम्पेयर के लिए सूटेबल नहीं है तो फिर ये कभी भी आपका सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं चल सकेगा, आपकी बैटरी ख़राब होगी, उसके अलावा बैकअप का मसला होगा, वोल्टेज का मसला होगा, ये प्रॉब्लम होता है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप तार का सिलेक्शन कर सकेंगे। अगर तो आपका जो लोड है, जो बैटरी को वायर लगाई आपने MPPT से या PWM से, वो है 10 से 20 एम्पेयर, तो आप अगर 10 एम्पेयर है तो 4 mm की तार लगा लें, और अगर 10 एम्पेयर से ज़्यादा है, 15 एम्पेयर है या 20 एम्पेयर है, तो आप 6 mm की तार इस्तेमाल करें। ये इस तार की बात हो रही है। ये बैटरी को जो अटैच करनी है उस तार की बात हो रही है, सोलर से आने वाली तार की बात नहीं हो रही। बैटरी को MPPT तक या PWM तक जो तार लगनी है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। अगर 15 से 20 एम्पेयर वाली है आपकी चार्जिंग की कैपेसिटी है तो 6 mm की तार आप इस्तेमाल करेंगे। कि 30 एम्पेयर तक है तो फिर आप 10 mm की तार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर 35 एम्पेयर से लेके आपकी 50 एम्पेयर तक कैपेसिटी है, चार्जिंग कैपेसिटी है आपके सोलर सिस्टम की, तो फिर आप 16 mm की तार इस्तेमाल करेंगे। 35 एम्पेयर से लेके 50 एम्पेयर तक 16 mm की वायर का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने 50 एम्पेयर से लेके 65 एम्पेयर तक आपकी ये करंट आ रही है, ये जो करंट है इसमें 65 एम्पेयर से 50 से 65 एम्पेयर तक है तकरीबन, तो आप इसमें बेहतर है कि 25 mm की तार इस्तेमाल करें। 25 mm की तार अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चार्जिंग ये पूरी करती रहेगी। और उससे ऊपर भी अगर आपकी 70-80 एम्पेयर तक भी है तो आप इसको 25 mm को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तार पे बहुत ज़्यादा मुनहसर करता है। एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं इसमें मज़ीद भी बनाऊँगा, उसमें इसी कंट्रोलर पे और इसी बैटरी पे, यही जो बैटरी लगी हुई है और इसी लोड को चलाने के लिए ये तार ये अब मेरे पास 16 mm तार लगी हुई है, 16 mm की कॉपर वायर लगी हुई है। मैं इसी तार को 6 mm को लगाऊंगा, 6 mm लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि MPPT मैक्सिमम उस पर हमें एफिशिएंसी देता है या नहीं देता। ये अब जो है 16 mm तार लगाई हुई है। मेरा लोड इतना ज़्यादा नहीं है, बैटरी वैसे ही चार्ज रहती है, लेकिन ये असूलन अगर देखा जाए तो इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के लिए ये जो 70 एम्पेयर वाला है, इसको कम अज़ कम भी 25 mm की वायर लगाना ज़रूरी है। ये वाली 25 mm की वायर लगाएंगे, आपकी एफिशिएंसी 100% ये देगा। अगर सोलर पैनल साफ़ हैं और दिन का टाइम है, धूप ठीक है और उनकी डायरेक्शन ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।